हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए या कोई भी परेशानी आप लोगों को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर ये है आप। और आज आपका जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लिंग पूर्व वगैरह। ठीक है, तो जेंडर वाइज से ये जो क्लास है आपको लगभग 1 से 2 नंबर पक्का देके जाइए। ठीक, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। हर साल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इसमें से हम देखते हैं आपको। ठीक, पहली हेडिंग है आपका लिंग पूर्व वगैरह एवं सामाजिक संरचना सिद्धांत। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ज़रूर बताऊंगा कि क्वेश्चन को आपको कैसे डील करना है। तो पहला पॉइंट है आपका कि सामाजिक संरचना सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, सृष्टि की शुरुआत से ही पुरुषों का बोलबाला रहा है, ये तो हम समझ रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि धर्म, परिवार, शिक्षा, व्यवसाय, यहाँ तक कि व्याकरण में भी महिलाओं के साथ क्या है, भेदभाव किया गया है। उनके अस्तित्व को क्या किया गया है, नकारा गया है। यानी कि सृष्टि से शुरुआत से ही, जैसे ही सृष्टि की शुरुआत हुई है तब से ही पुरुषों का बोलबाला रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने कैसे दिया है, व्याकरण से दिया है। अगर आप समझना चाहेंगे व्याकरण से कैसे समझेंगे, देखिए व्याकरण, देखो जितनी भी बुक्स वगैरह लिखी हैं, जैसे कि पाणिनि साहब हो गए हमारे, कौन थे वो भी पुरुष ही थे। व्याकरण जिसने लिखी है आपकी, ठीक है, तो व्याकरण को पुरुषों ने लिखा। और पुरुषों ने जब व्याकरण को लिखा तो उन्होंने जो एग्जाम्पल के तौर पर दिया वो भी उन्होंने पुरुष में ही रखा। जैसे कि व्याकरण में हम पढ़ते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो एग्जाम्पल के तौर भी इसमें किसके रखा गया है, पुरुषों को ही रखा गया। यदि कोई महिला लिखती तो वो महिला के रूप में रखती। भाई प्रथम महिला, मध्यम महिला, उत्तम महिला, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन किसने लिखा है, ये पुरुष ने लिखी है व्याकरण। इसलिए क्या है, एग्जाम्पल भी किसको लिया गया है, तो एग्जाम्पल में भी इसी को लिया गया। इसलिए मैंने बोला कि सृष्टि की शुरुआत से ही क्या है, पुरुषों का क्या रहा है, बोलबाला रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने व्याकरण का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि व्याकरण को समझ लेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इसलिए मैंने क्या किया है, जो एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ चुके हैं, उसमें आपने तीनों पुरुष पढ़े होंगे सर्वनाम के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो उसमें पुरुषों को लिया गया है। ठीक, क्लियर हो गया। फिलहाल आगे देखते हैं एक बार। अब मैंने लिया है कि पूर्वाग्रह है क्या। पहले ये समझते हैं कि पूर्वाग्रह है क्या। देखो, साधारण अर्थ में कोई भी कथन बिना प्रमाण या तर्क के कहना पक्षपात है। यानी कि कोई भी अगर उसका वैज्ञानिक तर्क नहीं है, यानी कि कोई भी साधारण अर्थ या कोई भी कथन प्रमाण या तर्क के नहीं है, या वैज्ञानिक तर्क नहीं है, तो वो क्या है, लिंग पक्षपात ही होगा। जैसे पीलीभीत के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो इसका कोई कथन नहीं है। पीलीभीत जिला है, सुना होगा आपने। ठीक है, यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, अगर मैं बोलूं कि मैं पीलीभीत का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लड़का हूँ, तो ये कोई एक ना कि कोई वैज्ञानिक तर्क है, ठीक है, ना ही इसका कोई अर्थ है, ना ही कोई प्रमाण है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, लिंग पूर्व, यानी कि ये पूर्वाग्रह के अंतर्गत एग्जाम्पल आ जाएगा। अब अभी हमने केवल पूर्वाग्रह को समझा है। पूर्वाग्रह क्या होता है, यानी कि जिसका कोई ना ही वैज्ञानिक तर्क हो, ना ही कोई प्रमाण हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वाग्रह बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि लिंग पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, तो इसे लिंग पक्षपात भी कहते हैं। स्त्री या पुरुष के बारे में कोई भी ऐसा कथन कहना जिसके लिए वैज्ञानिक या प्रमाणिक तर्क मौजूद क्या है, नहीं है, लिंग पूर्वाग्रह कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ लड़के गणित पढ़ सकते हैं, केवल लड़कियां भोजन पका सकती हैं, इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, इसलिए ये क्या है, पक्षपात है। क्योंकि हम लिंग पूर्वाग्रह पढ़ रहे हैं, इसलिए ये लिंग पक्षपात है। ठीक है, कोई भी ऐसा कथन जिसमें केवल एक साइड में या तो अच्छाई बोले या बुराई बोले, यदि एक तरफा है तो वो क्या होगा, लिंग पूर्वाग्रह होगा। यदि सिर्फ लड़के अच्छे हैं और लड़कियां केवल लड़कों की तारीफ़ करी तब भी लिंग पूर्वा है, केवल लड़कों की बुराई करी तब भी लिंग पूर्वाग्रह है, केवल लड़कियों की तारीफ़ की जाए तब भी लिंग पूर्वाग्रह है, केवल लड़कियों की बुराई की जाए ये भी लिंग पूर्वाग्रह है। ठीक, क्लियर हो गया। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, ये सब क्या है, लिंग पूर्वाग्रह है। केवल एक साइड
या तो बुराई की जाए या तो क्या की जाए, अच्छाई की जाए, वो सारे के सारे लिंग पूर्वग्रह के अंतर्गत आएंगे। लास्ट में बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे डील करना है। ठीक, अभी क्लियर हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि हाँ सर क्लियर हो रहा है। फिलहाल ये शायद आपकी लास्ट स्लाइड है। अभी मैं आपको बताता हूँ लिंग पूर्वग्रह दूर कैसे करेंगे, इसको दूर कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षक, अभिभावक तथा सरकार सभी बालक बालिकाओं में क्या करें, भेदभाव ना करें। जैसे शिक्षक क्या कहता है, अमूमन आपने देखा होगा शिक्षक, बच्चे जब इंटर के पास होते हैं या इंटर में आते हैं या 11th में आते हैं तो शिक्षक क्या कहते हैं कि लड़कियां जो हैं होम साइंस ले लेंगी, लड़कियां क्या ले लेंगे, मैथ ले लेंगे। तो शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए कि लड़कियां भी मैथ ले सकती हैं। अभिभावक, ठीक, देखा होगा आप लोगों ने भ्रूण हत्या सुनी होगी। भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है, जैसे ही पता चलता है इसलिए बैन भी हो गया है, अब चेक नहीं करवाया जाता है। ठीक है, तो उसको बैन कर दिया गया इसीलिए क्योंकि भ्रूण हत्या बहुत हो रही थी। भ्रूण हत्या पता है ना, पेट के अंदर ही कर देते हैं। ठीक, तो और भी आपने देखा होगा, जैसे क्या, जैसे कि किसी घर में लड़की हुई, अब पड़ोसन ने क्या बोला कि यार तुम्हारे घर लड़की हुई, तुम्हारा वंश कौन चलाएगा। भाई लड़की भी वारिस हो सकती है ना, बिल्कुल लड़की भी वारिस हो सकती है, लेकिन ये क्या है, एक परंपरा चलती चली आ रही है कि लड़का ही वारिस होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की भी वारिस हो सकती है। सरकार भी सभी बालिक बालिकाओं में क्या करे, भेदभाव ना करे। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा है एनसीएफ 2005 के अनुसार लिंग पूर्वाग्रह दूर करने के लिए बालक बालिकाओं को जो परंपरावादी भूमिकाएं चलती आ रही हैं उसके विपरीत भूमिकाओं में रखें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बालिका घर से बाहर सब्जी खरीदने जाना। ठीक है, तो बालिका जो है घर से बाहर सब्जी खरीदने जाएगी और बालक घर के अंदर झाड़ू पोछा लगाएगा, यानी कि जो परंपरा से हमने विपरीत काम करवाया, तो ये जब विपरीत काम करवाएंगे तो ये लिंग पूर्वाग्रह को क्या करेगा, दूर करेगा। ऐसा कोई भी काम जो परंपरावादी है उसके विपरीत काम करना लिंग पूर्वाग्रह को क्या है, दूर करना है। जैसे एनसीएफ 2005 का एक एग्जाम्पल और है, और एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि एक घर है जिसमें एक आदमी है जो अपनी शर्ट के बटन क्या है, टाक रहा है, जबकि महिला क्या है, ऑफिस का कामकाज संभाल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, लिंग पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए सब चीज़ है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, देखो आपको कोई भी ऐसे ऑप्शन का चयन नहीं करना है जिसमें केवल लड़का हो, इसकी तारीफ हो या बुराई हो। ठीक, तो केवल लड़का हो, या तो उसमें तारीफ़ की जाती हो या तो बुराई की जाती हो, ऑप्शन चयन नहीं करना है। या तो केवल लड़की हो और उसमें भी यही है, अगर उसकी तारीफ़ की जा रही है तब भी वो लिंग पूर्वाग्रह है, और अगर उसकी बुराई की जा रही है तब भी वो क्या है, लिंग पूर्वाग्रह है। तो हमें ऐसे किसी भी ऑप्शन का चयन नहीं करना है जिसमें केवल लड़का हो केवल लड़की हो। हमें ऐसा ऑप्शन का चयन करना है जिसमें या तो दोनों हो या कोई ऐसा ऑप्शन हो जिसमें लड़की बाहर के कामकाज करती हो, लड़का अंदर, यानी कि लड़की प्लेन उड़ा सकती है, लड़का प्लेन, या लिंग पूर्वाग्रह और क्या हो सकता है कि लड़कियां जो हैं मैथ नहीं ले सकती हैं, लड़के मैथ ले सकते हैं। लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकती हैं, पायलट नहीं बन सकती हैं, लड़के कर सकते हैं। ये सब लिंग पूर्वाग्रह है। तो ऐसे किसी भी ऑप्शन का चयन ना करें जिसमें जो परंपरावादी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है, लड़के, अगर कोई ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें लड़का जो है घर का काम कर रहा है, लड़की बाहर के काम कर रही है, तो ये अच्छा ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है, आप इसको लगाएंगे। क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं होगा, जब मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा तब आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। बाकी क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। या एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं, जैसे क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण हो सकता है, तो ये क्या है, जेंडर वाइज है ना, जेंडर क्या है, पक्षपात है। या एक ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि बच्चों में जेंडर ऐसे नहीं, या ऐसे जैसे खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जैसे कि ये पिंक कलर किसका है, लड़कियों के लिए है, अगर ऐसा कोई बोल दे तो ये भी क्या है, आपका लैंगिक रूढ़िवाद देता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जब प्रैक्टिस इसकी कराई जाएगी तो बेफिक्र रहिए, आपको क्वेश्चन ज़रूर क्लियर होंगे। बाकी क्लास कैसी लगी ज़रूर